प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है पेपर फर्स्ट से संबंधित है और हिमालय के उत्पत्ति के अंतर संबंधों से संबंधित प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहें। प्रश्न है, हिमालय के उत्पत्ति के संबंध में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए तथा हिमालय के निर्माण की प्रमुख अवस्थाओं को भी स्पष्ट करें। यहाँ पर इस प्रश्न में दो बातें हैं। एक तो ये है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है और दूसरा ये है कि कितनी अवस्था में हुआ है। एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट ये हो गया कि जो उत्पत्ति हुआ है उसमें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का रोल क्या है। तो हिमालय की उत्पत्ति के रूप में यहाँ पर किस तरह से प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, इसको यहाँ पे दो डायमेंशन यहाँ बन जाएंगे और फिर तीसरा डायमेंशन अवस्था हो जाएगा। शुरू करते हैं। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत हैं जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक है। इस सिद्धांत के अनुसार हिमालय का उद्भव भारतीय प्लेट के यूरेशियाई प्लेट से टक्कर होने के कारण हुआ है। साथ ही यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कई बार ऐसा होता है कि एक प्रश्न देने में उसका उत्तर देने में थोड़ा समय सीमा भी का उल्लंघन हो जाता है, शब्द सीमा का भी उल्लंघन हो जाता है। लेकिन जब एग्ज़ाम में इसे लिखना है तो वहाँ पे इसको ध्यान रखना है। तो कोशिश ये करें कि जब मैप बनाएं तो फिर उसे बहुत ज़्यादा व्याख्यायित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसकी भूमिका और उसके मध्य बिंदु जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे यूरेशियाई प्लेट के टकराने से हुआ है। उत्तर में अवस्थित यूरेशियाई प्लेट एवं दक्षिण भाग में स्थित भारतीय प्लेट के मध्य में टेथिस नामक एक भू अभिनति थी। यानी कि एक ऐसा सागर था वहाँ पे जिसका नाम टेथिस था, पहले विद्यमान था, क्योंकि गोंडवाना लैंड का भाग था भारत और अंगारा लैंड का भाग था यूरेशिया। लेकिन जब ये दोनों यूरेशिया दक्षिण और भारत उत्तर या उत्तर पूर्व की तरफ जब खिसकाव हुआ, तब धीरे धीरे जैसे जैसे वह यूरेशियाई प्लेट के नीचे विस्थापित होने लगा तो टेथिस सागर वहाँ पर समाप्त होने लगा और उसके अवशेष देखे जाते हैं, क्योंकि वह सन्नति के तहत जब हिमालय का निर्माण हुआ तो हिमालय की चोटियों पर आज भी टेथिस सागर के अवशेष आपको मिल जाएंगे। तो उत्तर में अवस्थित यूरेशियाई प्लेट एवं दक्षिण भाग में स्थित भारतीय प्लेट के मध्य में टेथिस नामक एक भू अभिनति थी। भारतीय प्लेट के उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर खिसकने से टेथिस सागर सिकुड़ने लगा। भारतीय प्लेट का यूरेशियाई प्लेट के नीचे छेपड़ होने से अवसाद संपीड़ित होकर के ऊपर उठने लगे। छेपड़ का मतलब होता है उसके नीचे संचित होने में, यानी कि उसके नीचे दबने से अवसाद संपीड़ित होकर के ऊपर उठने लगे, मतलब एक बेलनाकार करके, जिससे हिमालय पर्वतमाला अस्तित्व में आ गई। साथ ही हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण के बेसिन में अपर्दन के कारण बलुआ पत्थर एवं बजरी का निक्षेपण प्रारंभ हो गया और इस निक्षेपण से भू अभिनति के गर्त भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पहले यूरेशिया और भारतीय प्लेट कैसे बढ़ रहे थे, बीच में टेथिस सागर हुआ करता था। पहले भाग में आप ऐसा दर्शाइए और दूसरे भाग में भी ये दर्शाइए कि जब दोनों सम्मिलित हुए यूरेशिया और भारतीय प्लेट, तो जो टेथिस सागर था वो समाप्त हुआ। तो यहाँ पर संपीड़ित बल के माध्यम से फिर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और ये पर्वत 3 वलयों में हुए, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। भूगर्भीय सर्वेक्षणों से प्राप्त प्रमाणों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया कि हिमालय की उत्पत्ति 3 प्रमुख अवस्थाओं में घटित हुआ। तो वहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से
यानी पहला बिंदु प्रश्न का समाप्त हो गया था। दूसरा बिंदु जो उसकी अवस्थाएं हैं उस पर चर्चा करनी थी, तो उसके प्रमुख 3 अवस्थाओं पर घटित हुई थी। पहली अवस्था में बृहद हिमालय का उत्थान हुआ। इसकी रचना इयोसीन से लेकर के ओलिगोसीन युग की रवेदार तथा अवसादी शैलों से हुई थी। दूसरी अवस्था मायोसीन युग में हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई। और तीसरी अवस्था उत्तर प्लायोसीन युग में तीसरी अवस्था के रूप में शिवालिक हिमालय का अस्तित्व हुआ। साथियों, ध्यान रहे कि हिमालय के उत्तर में काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर श्रेणियां हैं। ये सब श्रेणियां जो हैं ये ट्रांस हिमालय के भाग हैं। लेकिन जो हिमालय है उस हिमालय के माध्यम से बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक का चर्चा हुआ है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो ये कश्मीर का भाग ऊपर दिख रहा है, तो ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर को छोड़ दिया जाए तो हमने 3 बिंदुओं को दर्शाया है, 1 और 2, 3 करके। क्योंकि जो हिमालय भारत जब टकराया तो भारतीय प्लेट, तो हिमालय के जो 3 अवस्थाओं में पहले बृहद हिमालय का निर्माण हुआ इयोसीन से ओलिगोसीन युग तक। उसके बाद लघु हिमालय जो है बना मायोसीन युग में, और फिर शिवालिक हिमालय जो कि सबसे नवीनतम है उत्तर प्लायोसीन युग में बना। तो ये मैंने तीनों यहाँ पे दर्शा दिया है। इस प्रकार हिमालय का उत्थान एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। यह वर्तमान समय में भी जारी है। हिमालय पर्वत के सभी वर्तमान लक्षण तथा स्तर की भिन्नताएं यहाँ की भू आकृति जटिलताओं को दर्शाती हैं। इन लक्षणों का विकास अपरदन के कारणों जैसे हिमानियों तथा नदियों द्वारा प्रवाहित जल से हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।